कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड ये साइको हस्बैंड का 20 पार्ट है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जंकुक कहाँ तुम? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ और मुझे ब्रेकफास्ट दो। ओह नो, ये तो ताई की आवाज़ है। क्या ताई नींद से उठ गई? अब तो मेरी बहन बच जाएगी। जल्दी भाग जंकुक। ताई बेबी, तुम उठ गई? तुम खुद क्यों नीचे आई हो? मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाता तुम्हारे पास में। बेबी, क्या तुम्हें कुछ खाना है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? बताओ। मेरे एक सवाल का आंसर करो। जब मैं तुम्हें आवाज़ दे रही थी, तुम कहाँ बिजी थे? बेबी, वो तो मैं अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसे कुछ अर्जेंट मुझसे काम था, इसलिए उसने मुझे कॉल करा था। बस मैं उसी से बातें कर रहा था। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? ओह अच्छा, तो तुम अपने फ़ोन पर बिजी थे। अपना फ़ोन देना ज़रा मुझे। बेबी, फ़ोन क्यों चाहिए? मैंने जितना कहा उतना करो जंकुक। फ़ोन दो मुझे अपना। ओके ओके बेबी, मैं दे रहा हूँ, पर हर चीज़ की तरह तुम इसको मत करना कुछ भी। प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंकुक ताई को फ़ोन दे देता है और ताई लेकर फ़ोन उसको ज़मीन पर मार देती है, जिस वजह से फ़ोन पूरा टूट जाता है। ताई अब ये हद से आगे बढ़ रहा है। मैंने तब कुछ नहीं कहा था जब तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा जब तुमने मेरी वॉच तोड़ी। और मैंने सबसे बड़ी चीज़, तुमने मेरी कार का शीशा तोड़ा। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। और अब तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया बस इसलिए क्योंकि मैं अपने मैनेजर से बात कर रहा था। और वॉच भी तुमने क्यों तोड़ी थी? क्योंकि अलार्म सेट करा था मैंने। और मेरा लैपटॉप क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही थी बस। और मेरी कार का शीशा क्योंकि मैं उसे वॉश कर रहा था। यार तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो बन के नहीं रह सकता ना। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। तुम्हारी छुट्टी लेने का मुझे कोई फायदा नहीं है जॉन जंकुक। तुम सिर्फ अपने ऑफिस का काम करते रहते हो घर में। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तब भी तुम बहुत लेट आते हो। जब तक तो मेरी ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। और तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा 8 मंथ चल रहा है, फिर भी मैं घर में खुद से चलती हूँ। ये नहीं है कि तुम मुझे कैरी करके वहाँ तक लेके जाओ। बस तुम तो अपने ऑफिस के काम में डूबे रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी चीजें तोड़ दूंगी जब तक तुम अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ोगे। जॉन तेओंग, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें जब भी कोई जरूरत होती है तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूँ अपना सारा काम छोड़कर, और तब भी तुम ऐसे कह रही हो कि मैं अपने ऑफिस का काम करता रहता हूँ। जॉन तेओंग, तुम ये मेरे पे आरोप लगा रही हो। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। जब भी तुम्हें वॉशरूम जाना होता है तब तुम्हारे साथ जाता हूँ, और रात में तुम्हारे साथ ही सोता हूँ जब तुम सोती हो। अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करता हूँ, फिर भी तुम यही कह रही हो। तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही हो जॉन तेओंग। जॉन जंकुक, तुम अभी भी यही कर रहे हो। मुझे अभी इतनी तेज की भूख लग रही है, फिर भी तुम मुझसे यहाँ लड़ने लगे। ये नहीं है कि मेरे लिए जाके खाना बना दो। मैंने इसीलिए आवाज दी थी। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें जरूरत क्या है। मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, पर तुम्हें तो मेरा फोन चाहिए था ना तोड़ने के लिए। तुम इतनी झूठी कब से हो गई तेओंग? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो आखिर? क्या क्या कहा तुमने मुझे? झूठी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठी कहने की? तुम बहुत बुरे हो जॉन जंकुक। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरे कभी पास मत आना तुम। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी झूठी के पास आने का और तुमसे बातें भी करने का। ठीक है, तुम्हें कोई शौक नहीं है ना मेरे पास आने का, तो ठीक है, मैं यहाँ रहकर करूँगी भी क्या। मैं अपने मॉम के घर चली जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि कौन आता है मेरे पास। हाँ चली जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है? वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ रहकर अपना टाइम ही वेस्ट किया है। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने पूरे 8 महीने बिता दिए। जंकुक, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हें मुझसे और मेरे बेबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो भी मेरे साथ केयर करी वो सब तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट था। तुम ये सिर्फ अपनी मजबूरी में कर रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई भी प्यार व्यार नहीं है। जंकुक, ताई, क्या बात है बेटा? तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं रात मीटिंग से आया हूँ और मैं कितना थका हुआ हूँ। मैं बस सो ही रहा था और तुम्हारा शोर सुनकर उठ गया। कुछ नहीं डैड, हम दोनों बातें कर रहे थे बस ऐसे ही। आप जाकर सो जाइए। आप वैसे ही मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, आपने कुछ ज़्यादा ही वर्क कर लिया है। आप इतना वर्क क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। थैंक यू बेटा पूछने के लिए, पर ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो मुझे ही अटेंड करनी थी, और तुम बस ताई का ख्याल रखो, तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। नो डैड, उन्हें मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी।
और उन्हें बस ऑफिस का काम संभालने दीजिए। वैसे भी घर पर रह के वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज़ उन्हें ऑफिस का काम दीजिए, मैं अपना केयर खुद कर सकती हूँ। ताई अपने रूम में जाओ। 1 मिनट जंकुक, मुझे ताई से बात करनी है। ताई बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? डैड ताई को कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो ऐसे ही टेंशन ले रही है। ताई मैंने कहा अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ऊपर लेके आ जाऊँगा। जाओ अभी अपने रूम में। फिर ताई अपने रूम में जाने लगती है। ताई बेटा तुम रुको, जंकुक तुम उसको लेकर जाओ, वो अकेले कैसे जाएगी, तुम्हें पता नहीं है वो भी प्रेग्नेंट है तो वो खुद से नहीं जा सकती है। तुम जाओ उसे कैरी करके लेके जाओ। नो डैड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ, अभी मैं चलने की हालत में हूँ। ताई वहाँ से जाने लगती है कि तभी जंकुक आता है और उसे कैरी करता है। कि तभी वो ताई को लेकर बेडरूम में आ जाता है और ताई को केयरफुली बेड पर बिठाता है। तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही बना के लेके आऊँगा। मुझ पे इतना एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट तुम्हारी बातों से ही भर चुका है, अब मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लिसन ते सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, सॉरी। तुम मुझसे सॉरी क्यों मांग रहे हो, तुमने तो कोई गलती ही नहीं की है, सारी गलतियाँ तो मैं करती हूँ ना। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती, सब गलती मुझसे होती है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी बेबी को इतना गुस्सा आ रहा है, सॉरी बोला ना मैंने ताई, प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरी बेबी इतना गुस्सा करती है फिर भी सुंदर लगती है, बहुत प्रीटी है मेरी बेबी, है ना? तो प्लीज़ अगर मेरी बेबी को कुछ खाना है तो बता सकती है वो मुझे, मैं उसके लिए बना दूँगा, और बहुत टेस्टी टेस्टी जो भी मेरी बेबी को पसंद है। और साथ के साथ में हमारा बेबी भी तो खाएगा ना, तो तुम्हें उसकी केयर तो करनी चाहिए। तुम अब उसके लिए इतना भी नहीं करोगी? बोलो ताई। मेरी बेबी प्लीज़ बता दो ना मुझे, मैं टेंशन ले रहा हूँ बहुत। जंकुक की ऐसी स्वीट बातें सुनकर ताई सीक्रेटली स्माइल करती है। ताई बेबी प्लीज़ आंसर मी। ठीक है फिर, अगर ये मेरे बेबी का सवाल है तो मैं खा लेती हूँ, तुम मेरे लिए रेमन बना के ले आओ, मैं वो खा लूँगी। ऐसा मेरी बेबी का ऑर्डर, मैं भी गया और अभी वापस आया। जंकुक भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करता है, मुझे डाउट होता है कहीं मेरा बेबी जंकुक पे चला गया तो उसको संभालना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और मैं एक को नहीं संभाल पाती तो दूसरे को क्या संभालूंगी। गॉड मुझे प्लीज़ बचा लियो, जंकुक की तरह उसे मत बनाना, वरना मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी पूरी तरीके से। प्लीज़ 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 मैं तुमसे प्रेयर करती हूँ, कभी उसे जंकुक की हैबिट मत देना, उसको सिर्फ मेरी तरह बनाना, क्यूट हैंडसम प्रीटी। देख क्या चल रहा है यहाँ पर, गॉड से इतनी रिक्वेस्ट होकर क्या मांगा जा रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हारे लिए थोड़ी सी बुद्धि मांगी है जिससे तुम्हें अकल आ जाए। वैसे मेरे लिए मांगने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास तो ऑलरेडी है, अपने लिए मांग लेती तो शायद थोड़ा बेटर होता। क्या कहा जंकुक तुमने? अरे कुछ भी नहीं, ये लो तुम्हारे रेमन्स, तुम खाओ इसे। फिर ताई रेमन्स ले लेती है और उसे खाने लगती है। ओह वाओ कितने टेस्टी हैं, थैंक यू मेरे लिए लाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू की जगह तुम मुझे कुछ और दे देना। क्या मतलब तुम्हारा? पहले तुम खा लो उसके बाद पूछना। फिर ताई रेमन खाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो खाकर फिनिश कर देती है। अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना एक किस चाहिए, क्या तुम दोगी मुझे? नहीं मैं नहीं दूंगी। ताई तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूँगा। नहीं मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी देने या करने का मन नहीं है, तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, समझ गए ना तुम? ठीक है तुम्हें नहीं देना या नहीं करना, ओके जाने देता हूँ, पर मुझे अपने बेबी को किस करना है, मैं अपने बेबी को तो किस कर सकता हूँ ना? क्या बेबी को? ओके ठीक है मैं बेबी के लिए मान जाती हूँ। ताई तुम फंस गई मेरे जाल में बेबी गर्ल, तुम नहीं समझोगी मेरी चाल। जंकुक क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम बेड पर लेट जाओ। पर वो क्यों, तुम तो बेबी को किस करोगे ना, तो मैं क्यों लेट जाऊँ? ताई तुम सवाल बहुत पूछती हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बेबी को लेट डाल कर किस करूँ, तो तुम लेटने में क्या प्रॉब्लम है, लेट जाओ ना। अच्छा ठीक है लेट रही हूँ। फिर ताई जाकर बेड पर लेट जाती है और जंकुक भी उसके पास आकर लेटता है। देखते तुम्हारी टम्मी तो बहुत ज्यादा बिग हो गई है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट, कितनी प्यारी लग रही है ये। जंकुक
जंगकुक पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब क्या हो गया? क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? आपकी मुझे बेबी ने किक मारी। तो इसमें इतनी हैरानी या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही कर रहा है मेरे साथ। क्या थे? पिछले 1 हफ्ते से वो ऐसा कर रहा है और तुम मुझे अब बता रही हो? ये तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। मेरा भी हक है उसको ऐसे टच करने या फिर फील करने का। तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये सब? उसके साथ सारी परेशानियां मैं उठा रही हूँ, तो कुछ अच्छे पल हैं तो मैं उसके साथ स्पेंड करूँगी। तुम क्यों करने लगे भला? तुमने क्या किया इसके लिए? सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, तो उस पर हक मेरा ज़्यादा है, तो मैं ही उसे फील या टच कर सकती हूँ। समझ गए ना तुम? ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे टच ना करूँ? रियली बेबी गर्ल? हाँ, चाहती तो मैं कुछ ऐसा ही हूँ। तुम्हें बताएं, तुम मुझे उसे टच करने से तो रोक सकती हो, पर अपने आप को नहीं। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत जंगकुक। तो फिर रोक कर दिखाओ। जंगकुक, मेरे पास आने की सोचना भी मत। जंगकुक एक इविल स्माइल करता है और डायरेक्टली उसे किस कर देता है। दो जी, मैं आपकी दुच हूँ। मैं आपकी बातें नहीं तोड़ूंगी, पर मेरी प्रिंसेस मुझसे क्यों नाराज है ये तो बताए एटलीस्ट। और अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट नहीं चाहिए, बनाना मिल्क चाहिए। ठीक है, फिर बनाना मिल्क दे देंगे। जो मेरी प्रिंसेस मांगेगी मैं उसको सब ला के दूंगा। प्रिंसेस, क्या हम कल शॉपिंग पे चलें? तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और डॉल खरीद के लेके आएंगे। चलोगी ना मेरे साथ? ओके दादाजी, मैं कपड़े लाऊंगी और डॉल्स लाऊंगी और अपने शूज़ भी लेकर आऊंगी। मेरे पास शूज़ बहुत पुराने हो चुके हैं और मेरे पास कपड़े भी बहुत ज़्यादा कम हैं। मैं अपने न्यू कपड़े लाऊंगी, बार्बी डॉल वाले। ठीक है ना दादाजी? ओके प्रिंसेस, आपको जो भी चाहिए आप मुझे शॉपिंग मॉल में बता देना, मैं आपको सब दिला दूंगा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग जंगकुक। आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो हमारे साथ। जी डैड। और वैसे ते कहाँ पर है? डैड, आपको तो पता ही है, वो रोज की तरह मेरे लिए बनाना मिल्क बना रही है, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, और वो आपको भी नहीं बनाने देती है मेरे लिए। प्रिंसेस, ऐसा नहीं बोलते, वो इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए करती है। डैड, जो आप मेरे लिए बनाती हो ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और जो मम्मा बनाती है वो बहुत गंदा होता है। वो तो आप मुझे पीने के लिए कहती हो ना, इसलिए मैं पी जाती हूँ, वरना वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं होता। प्रिंसेस, तुम अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हो? वो सब बातें छोड़ो, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देखो मम्मा आ गई हैं आपके लिए मिक्स लेके। क्या मम्मा आ गई? क्या मम्मा ने सब कुछ सुन लिया? प्लीज़ गुस्सा मत करना। देखो तेंगी को बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारा हाथ का मिल्क, वो तो बस मजाक कर रही थी ऐसे ही। तुम प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। आप सब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। आप अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट कीजिए, इसको मैं अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। देखिए, ऐसी बात सुनकर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और कुछ समय बाद उन सबका ब्रेकफास्ट पूरा हो जाता है। ओके, आप सबने ब्रेकफास्ट अगर पूरा कर लिया है तो अब आपको ऑफिस चलना चाहिए। आपको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ ते, तुमने सही कहा, हमें चलना चाहिए। बस तुम तेंगी को कुछ मत कहना। डैड, आप चल रहे हैं ना मेरे साथ में? हाँ जंगकुक, मैं चल रहा हूँ। मैं अभी बैग लेकर आता हूँ अपना। फिर जेहोब अपना बैग लेने के लिए चला जाता है। प्रिंसेस, मम्मा को ज़्यादा तंग मत करना और अच्छे से रहना। डैड प्लीज आप मत जाइए, मैं अकेले आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम तो ऐसे सैड हो रही हो जैसे तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं आफ्टर कंट्री जा रहे हैं। तेंगी, ये ड्रामा बंद करो अपना। तुम दिन पर दिन बहुत शैतान होती जाती हो, और तुम मुझे ही तंग क्यों करती हो? अपने डैड को क्यों नहीं करती हो? डैड मेरे सुपर हीरो हैं, मैं उन्हें तंग कैसे कर सकती हूँ मॉम? यू आर राइट माय प्रिंसेस। डैड सुपर हीरो है और मैं कौन हूँ तेंगी? आप तो मेरी ड्रीम गर्ल हो। आप जैसी मॉम तो किसी के पास नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे कभी कभी जेलसी होती है। और आपको जेलसी क्यों होती है बेटा? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के डैड आते हैं उनको लेने,
और वो जब भी मेरी मॉम को देखते हैं तो बस घूरते रहते हैं। तब मुझे बहुत जेलस होती है। मैं सोचती हूँ मॉम तो सिर्फ मेरे डैड की है और किसी की नहीं, उन्हें देखने का हक किसी का नहीं है। प्रिंसेस, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई बात? अगर मुझे पता होता तो मैं तेते को कभी नहीं जाने देता तुम्हारे स्कूल। मैं खुद तुम्हें लेने जाऊँगा आपसे, और तुम्हें छोड़ने भी जाऊँगा, लेने भी जाऊँगा। तेते, तुम बाहर नहीं जाओगी। क्या सच में डैड आप मुझे लेने जाओगे? पर अब तो मेरी फ्रेंड्स की मॉम आपको देखकर घूरेंगी। अगर वो लोग मुझे घूरते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तेते को किसी को घूरने नहीं दे सकता। तुम्हें भले प्रॉब्लम ना हो, पर मुझे है। तुम भी नहीं जाओगे। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं। हाँ मॉम डैड, ये ठीक रहेगा। चलो जंगकुक, अब मैं रेडी हूँ। फिर जेहोप और जंगकुक दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं। अगले दिन दोनों ही तायंगी को स्कूल लेने जाते हैं। अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन घूरता है। जंगकुक, तुम भी ना हटो। डैड, डैड, आप आ गए मुझे लेने। कैसी है दूरियां, कोई हल ही नहीं। आज भी तू आया ना, तू आना कल भी नहीं।